राजस्थान में चल रही अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की सियासी उठापटक के बीच पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है। सरकार हाथ से गंवाने के बाद उपचुनाव के जरिए वापसी की उम्मीद लगाए बैठी कांग्रेस से अपने विधायक नहीं संभाले जा रहे। पिछले लगभग 2 सप्ताह में यहां 3 कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इस लिस्ट में सबसे ताजा नाम मंधाता से कांग्रेस के विधायक रहे नारायण पटेल का है। सियासी गलियारों में अब चर्चा है कि कांग्रेस के कई और विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। इस्तीफों का सिलसिला शुरू हुआ 12 जुलाई को बड़ा मलहरा से कांग्रेस के विधायक रहे प्रद्युम्न सिंह लोधी के साथ। वही बड़ा मलहरा जहां की विधायक बनकर उमा भारती प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई थी। प्रद्युम्न सिंह लोधी भी उमा के समाज से ही आते हैं। बताया जा रहा है कि वो कई दिनों से उमा और अन्य बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे। आखिरकार सीएम शिवराज और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हो गए और 6 घंटे के अंदर उन्हें राज्य खाद्य आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बना दिया गया, साथ में कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी। लोधी ने कहा कि वो बुंदेलखंड के विकास के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस अभी इस झटके से उबर ही रही थी कि 17 जुलाई को बुरहानपुर जिले के नेपा नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुमित्रा देवी ने भी पार्टी छोड़ दी। यानी 1 सप्ताह के अंदर कांग्रेस को दूसरा बड़ा झटका। इस्तीफा देते ही सुमित्रा बीजेपी में आ गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि कमलनाथ सरकार में विधायकों की सुनी नहीं जाती थी, उनके इलाके में विकास के काम ठप पड़े थे। कांग्रेस को तीसरा झटका 23 जुलाई को लगा जब मंधाता से कांग्रेस के विधायक नारायण पटेल ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इसके बाद शाम को उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। पटेल ने कहा कि वो अपने इलाके के विकास के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। हालांकि कमलनाथ कह रहे हैं कि कांग्रेस को इन इस्तीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत तो यही है कि इस्तीफों को रोकने की कवायद के तहत ही कमलनाथ ने भोपाल में विधायकों की एक बैठक भी बुलाई थी। ये बात और है कि उसका कोई असर नहीं हुआ। बैठक के 3 दिन बाद ही पटेल ने पार्टी छोड़ दी। पटेल के इस्तीफे के साथ ही एमपी में कांग्रेस विधायकों की संख्या अब 87 रह गई है। वहीं बीजेपी के पास 107 विधायक हैं। बीजेपी को सरकार में रहने के लिए अब सिर्फ 9 विधायकों की जरूरत है। एमपी में अब कुल 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।